अभी मेरे साथ मौजूद हैं यह जो एक लड़का जो वायरल हुआ है, आकाश यादव, जो महाकुंभ में दातुअन बेच रहा था, जिसके बाद वह वायरल होने के बाद उसको सोनी टीवी ने बुलाया अपने प्रोग्राम पर। उसके बाद वहां से वह घर आया, वह कह रहा था कि मेरी प्रेमिका के कहने की वजह से आज मैं स्टार बना हूं। वही प्रेमिका की भाभी मेरे बीच में मौजूद है, उनसे बातचीत करता हूं आखिर कब से वह बातचीत करती थी। बहुत बहुत स्वागत है भाभी, कैसे हैं? अच्छे हैं भैया सब। यह जो लड़का वायरल हुआ है, जो बार बार प्रेमिका के जिक्र कर रहा है, तमाम बात लेकर वह वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा कि वायरल हुए हैं। जो कहा जाता है ना कि हर इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तरक्की के पीछे, क्योंकि नारी का हाथ, उस लड़की जो हाथ था कि वो वायरल हुए हैं जी। और उनके कहने पे गए दातुन बेचने। अच्छा, वो 19 साल का लड़का है और बता रहा था कि एक दिन में लगभग 12-13 हज़ार रुपये कमा लेता था दातून बेचकर। ये तो महाकुंभ तो हमेशा रहेगा नहीं, आगे क्या तैयारी रहेगी? वे वायरल, बहुत से लोग वायरल होते फिर खत्म हो जाते हैं। नहीं, उनको तो बुला लिए है ना सोनी टीवी वाले जो है, चैनल वाले जी, बुलाए, फिर वो वापस आ गया लड़का घर पर। वापस आ गए हैं, तो अब वो अपना आगे चल के बनाएंगे, भविष्य जड़ मजबूत हो गई, अब वो डाल पात फैलाए, उनका काम है। ये बताइए, अब तो मान लीजिए वायरल हो गया है, उसको बाहरी लोग भी लाड प्यार दे रहे हैं, इंटरव्यू खूब चल रहा है। आपकी ननद क्या सोच रही है? ननद मेरी क्या सोच, ननद को मेरी खुशी मिल रही है। जो किसी कोई भी लड़की हुई चाहे औरत हुई, जब उसके हस्बैंड या प्रेमिका या कोई है जब आगे जाता है तो कितना हौसला बढ़ता है। आप बताइए। वह लड़का कहता है कि वो मेरी सीता है, मैं उसका राम हूँ। और क्या, सही बात है, उसके वजह से वो हुए हैं। अगर वो ननद मेरी अगर उनको बोलती नहीं जाने के लिए, अगर इतना प्रेशर नहीं देती तो जाते ही नहीं, तो उनको कौन जानता। अच्छा, नाम क्यों नहीं लेता? बार बार खाली कहता है कि वो प्राइवेसी है, मैं अपनी प्रेमिका का नाम नहीं लूंगा, कहाँ की नहीं बताऊंगा, ऐसा क्यों? अभी नहीं बताएंगे, बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। कह रहे 5 वर्षों के बाद मेरी शादी हो गई, अब मेरी पत्नी हो गई है वो। और क्या, अब देख कहीं न कहीं ये है, पब्लिक नहीं करना चाह रहे हैं अभी कि उस लड़की की भी इज्जत है, उनके माँ बाप की भी इज्जत है, इसके लिए वो पब्लिक नहीं करना चाह रहे हैं। पब्लिक करेंगे जब शादी होगी, मान सम्मान जिससे रीति रिवाज से, उसी तरह से। अच्छा, कहीं आप लोगों को यह नहीं लगता कि वायरल होने के बाद लोग बड़े आदमी बनने के बाद भूल जाए? नहीं नहीं, नहीं भूलेंगे। एक प्रेम, ऐसा प्रेम होता है ना, प्रेम के नाते इंसान कुछ भी कर सकता है। आप देख लीजिए, यही प्रेम मोगरा बासापुर का जी, मोगरा बासापुर का देखेंगे ना, जी, जो हत्या शिवानी पांडे का जी, उनका देखे है ना, प्रेम के नाते अपना हस्बैंड, अपने देवर जी को मरवा डाली। उसमें गलती किसकी थी? उनके माँ बाप की थी। जब वो प्रेम कर रही थी तो उनके माँ बाप को चाहिए था ना कि जिससे वो प्रेम कर रहे थे उसी शादी करवा, तो बिल्कुल से जाहिर सी बात थी। अगर आज उनके माँ बाप ऐसा किए ना, तो किसी का बेटा, दो बेटे उजड़ गए, घर उनका उजड़ गया। वो माँ बेचारी लाचार, 3 बच्चों को छत का छाया से लगा, माँ जेल में चली गई और पिता वहाँ चला गया। तो कहीं न कहीं यह उस लड़की के माँ बाप की कमी थी। माँ बाप की कमी थी। जब वो चाह रही थी, उसको रवि चौरसिया को चाह रही थी, तो उसके साथ उसका विवाह कर देना चाहिए था उन लोग को। लेकिन वह ब्राह्मण है, वह चौरसिया है, वो अपनी जात को देखते हुए, समाज को देखते हुए इसलिए वहाँ शादी नहीं की। किसी की जिंदगी उजड़ गई तो वो लोग तो नहीं जान रहे थे कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। उन लोग को सब पता था। अगर हम किसी बेटी को अपने पाल पोस रहे हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, हम उसको अंग अंग, माँ को पता, माँ बाप को पता रहता है कि मेरी बेटी किस लाइन में है, किस अथवा में है जी। उन लोग को जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती किए, इसीलिए ऐसा हुआ। तो कहीं न कहीं आप भी विरोध कर रही हैं उस लड़की के माँ बाप का विरोध कर रहा है। और दूसरी बात, इसको भी समझना चाहिए था, शिवानी को समझना चाहिए था कि अब मेरी शादी हो गई है, जब मेरे पास बच्चे हो गए तो अपनी जिंदगी भूल जाता है इंसान, अपने बच्चों को लेके चलता है। 2.5 लाख रुपए देकर हत्या कराना, लोकेशन बताना हजम नहीं। किसकी थी? इनके माँ बाप की, विकास के माँ बाप उसको छोड़ दिए थे, पैसा दे रहे थे, पैसा पाई, वो सोची कि हम अपना काम कर लेंगे, उसके पे विश्वास कर रहे थे। अच्छा, बीच में वो जो प्रेमिका थी, जो अपने पति की हत्या करा दी, अपने देवर की करा दी, उसका जब देखा हत्या हुई थी उसके पति की और देवर की, तो कह रही थी एक्सीडेंट है, हटाओ, जल्दी से जलाओ, इस तरीके का अखबार में छपा था। पत्थर का कलेजा था उसका, पत्थर का कलेजा था। नहीं तो अगर पति को अगर ये खरोच आ जाती है तो पत्नियों के आंखों से आंसू बंद नहीं होती है। कहीं भी हम लोग हैं, अगर कहीं भी अगर एक कांटा धस जाता है तभी का भल होता है ना, लेकिन उसका पत्थर कलेजा देखिए कि गैर का अगर ऐसा हो जाता तो इंसान को आंसू बहने लगती है।
कहीं न कहीं आपको भी पीड़ा है कि 2 लोगों की मौत हो गई। क्यों नहीं पीड़ा रहेगा? किसी ने माँ बाप बहुत उम्मीद से पाले होंगे कि नहीं उम्मीद से। अच्छा, ऐसे जब खबर आप लोग देखते हैं तो दिल में क्या प्रतीत होता मुझे बहुत तकलीफ हो रही है पत्रकार भैया, हम आपसे कहते हैं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इस समय कि माँ अगर पाल के माँ रो रही कि भैया हमारा में एक गरीबी ऐसी चीज़ है, गरीबी के नाते, क्योंकि वो बड़े घर से थी, उसके घर में कोई दरोगा, कोई पीसीएस, कोई क्या था, ये गरीबी एक ऑटो रिक्शा चलाते थे, ई रिक्शा जो होता है बैटरी वाला जी। क्या गरीबी ऐसी चीज़ है? गरीबी के नाते मारा जाएगा? गरीबी के नाते कमजोर इन लोग का समझ के तब न मारी। अब तो दोनों जेल चले गए। अब जेल चले गए उन लोग, जेल जाने से कुछ नहीं होगा, उन लोग का तुरंत इनकाउंटर होना चाहिए। किसी का जान गया है तुरंत उनकी पुलिस तुरंत एनकाउंटर, फुल और क्या? एनकाउंटर। कहाँ गए योगी जी? योगी सरकार कहाँ गई? इनकाउंटर करना चाहिए ना उनको। तो अपने पति और देवर की हत्या कराना, यह तो बहुत बड़ी साजिश हो गई। एक लालच कि प्रॉपर्टी के, अरे प्रॉपर्टी के लिए अपने बच्चों को मुंह नहीं निहारी तुम? 3 बच्चे हैं तुम्हारे छोटा पास। बच्चा भी रो रहा था कि मम्मी ने हत्या करा दिया, पापा का, चाचा का। बच्चे बताइए, माँ से प्यार बच्चों को कितना लगा होता है, लेकिन आज उस बच्चों को सर का छाया हट गया, पिता का भी हट गया, माँ का भी हट गया। अब सोचो तुम, कौन देखेगा उन लोग को? तुम एक प्रेमी के लिए, अब फिर 10 साल 2011 की शादी हुई थी जी। 2025 चल रहा है, इतने दिन बाद तुम जान मरवाई। अरे तुमको जाना था, तुम छोड़ के चली गई होती, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। पहले ही चले जाना चाहिए था। और क्या, हम नहीं रहेंगे आपके साथ, आप अपना देखिए, हम अपना देखें, हम नहीं रह पाएंगे उसके बिना। जान लेने की क्या जरूरत थी? तो कहीं न कहीं आप लोगों को इस खबर को देखने के बाद भी पीड़ा होती है। बहुत पीड़ा हो रही भैया, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जब पत्रकार भैया सवाल उससे पूछ रहे हैं तो क्या बोला, पापा को मम्मी मरवा डाली, मम्मी मार डाली पापा को। मम्मी से वो पत्रकार भैया पूछ रहे थे कि मम्मी से जाओगे मिलने? नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा मिलने। बड़ा वाला बेटा जो 7 साल का, उसका गलती किसकी आप लोग मानते हैं? गलती उसमें, पहली गलती तो हम बताएं आपको कि शिवानी के माता पिता का है, और दूसरी गलती शिवानी की सारी है। शिवानी को अगर नहीं रहना था, मत रहो, किसी के जान लेने का किसी को अधिकार नहीं है यहाँ। तो कहीं न कहीं घटना करने से पहले का आगे पीछे सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम सोचिए, वो बयान दे के आ रही है, कितना अच्छा उसका दिमाग देखिए, कितनी सात्विक चुप्पी थी, जो कहता है कि चुप्पे लोग जो डस लेते लहर नहीं तो जो बोलते उनकी बीख बाहर निकलती है। जी। तो चुप्पे से इतने अब दे रही बयान कि हम 9 बजे फ़ोन किए तो दूसरा कोई फ़ोन उठा, इतना बयान देखिए कितनी सटीक दे रही है। जी। उसकी आंख में एक बूंद आंसू नहीं। कैसी पत्नी जब थी? बॉडी सामने पड़ी हुई थी तो कह रही थी कि जल्दी इसको हटाओ, जला दो, एक्सीडेंट हुआ, इस तरीके का। एक्सीडेंट दिखा के पिताजी हटा दी, ससुर से अपने बोल रही थी। और वो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पिताजी देखे हैं विकास के। वो तो कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि ये अपराधी से मिल गया। पर नंबर नहीं डाले तो पुलिस को देखिए, पुलिस कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। वो जब देख लेते हैं कि इंसान, जब उसके आंख से आंसू नहीं निकला और वो इस तरह से, कोई भी औरत रहेगी उसमें बात नहीं अच्छा लगता है, उस समय केवल उसको अपना पति, अपना सिंदूर दिखता है। पुलिस उतने से पकड़ ली उसको, और पुलिस पकड़ के तुरंत क्यों उठा ली? किसी और पे नहीं शक की, और पड़ोसियों को दिखा रहे, जो एक होता है ना कि पड़ोसी मेरे दुश्मन हो गए, तो पड़ोसियों को दिखा रहे कि ऐसा मेरे कांड किए हैं। अच्छा भाभी, आप भी चैनल पे काम करती हैं, जब आप एक सामाजिक हैं, काम करने के बाद जब ये समाज में जो तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं, कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये समाज किस तरफ जा रहा है? समाज अपने जौनपुर में बहुत बिगड़ता जा रहा है माहौल। 3 महीने हो गए, 3 महीने के अंदर बहुत घटना हुई। आप यहाँ इतनी बड़ी घटना अनुराग वाला देखे, आज तक न्याय नहीं हुआ। योगी जी को बुलडोजर कहाँ है, हम योगी जी से पूछना चाह रहे हैं। योगी सर से हम यही पूछना चाहेंगे, आपको बुलडोजर कहाँ है, क्यों नहीं चलवाए? अनुराग के हत्यारे के घर पे बुलडोजर नहीं चला। वो क्या बोल रही है, लालता की जो पत्नी है, कल के कोर्ट में, हाँ कल बोल रही है कि ये हम जब उतरे थे तब का घर बना था। आप जाके देख सकते हैं कि तब का घर बना है कि आज का घर बना है। तो कहीं ना कहीं वो भी अब झूठ बोल रही है। इतना सटीक आप अपराधियों को बचा रही हैं, क्यों बचा रही हैं? इतना सही आप झूठ बोल रही हैं। रेड्डी का, उनका गाड़ी से कुचल के हत्या हो गई, अंदर बहुत घटना हो गई। यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। योगी बाबा का बुलडोजर कहाँ सोया है, इसलिए अपराधियों का मन बढ़ते जा रहा है। योगी बाबा कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है और जेल के अंदर हैं। क्या कर रहे हैं योगी बाबा, क्या कर रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं। कहाँ किए, क्यों नहीं चला?
अगर अनुराग वाले सरेआम अपराधी पकड़ाया था ना, मान लीजिए और तो छिपे तौर पे था, लेकिन क्या जैसे मुर्गा बकरी के बाला जाता है उससे बाल दे, कहाँ थे योगी बाबा सोए? क्यों नहीं आप आए यहाँ इतनी बड़ी घटना पे? अगर यही कहीं यादव और ठाकुर का मामला होता ना तो फटे से पहुंच जाते, क्योंकि यहाँ यादव का मामला था, इसीलिए योगी जी नहीं आए, इसीलिए नहीं है। अखिलेश भी नहीं आए। हम योगी जी की नहीं, अखिलेश भी नहीं आए। वही वहाँ के देवरिया के प्रेमचंद्र की घटना थी तो वहाँ पहुँच गए योगी जी अखिलेश दोनों लोग, और यहाँ अनुराग वाले में क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सब अपनी वोट बैंक बना रहे हैं। बस वही है जो आप कह रहे हैं, वो सत्य है। आपका क्या नाम है भाभी? पूजा सिंह। अच्छा, आप भी सोशल मीडिया पे काम करती हैं? जी जी करते हैं। तो कब से काम करती हैं? यही अभी 7-8 महीने से। अच्छा, ये घटना जब आप सुनती हैं आपको क्या लगता है? क्या लगता है भैया, बहुत तकलीफ होती है हम लोग को, और हम लोग शुरू से लेके लास्ट तक मतलब वीडियो देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं बहुत गलत हो रहा है। इतना गलत हो रहा है कि हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हमारे जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में इतनी मतलब इतने मासूमों की जान जाएगी, उस पर कुछ कार्रवाई अभी तक तो कुछ भी नहीं क्लियर हुआ। सही बात है, कुछ नहीं क्लियर हुआ। और शिवानी पांडे वाला मैटर जब से हम लोग देखे हैं तब से तो हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा समय आ रहा है कभी कोई हम लोग पे भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि नहीं ऐसी बात हो रही है, ऐसी घटना हो रही है। एक पति अपने पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, एक सास ससुर नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा भैया। इतनी मतलब यह तो बहुत दर्दनाक घटना है। आपको लग रहा है कि यह पतियों के ऊपर से विश्वास हटता चला जा रहा है? बिल्कुल भैया हटता जा रहा है, बिल्कुल हटता जा रहा है। शिवानी पांडे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर शिवानी पांडे नहीं रहना चाहती थी तो वो छोड़ के चली जाती, बच्चों को भी छोड़ देती, लेकिन इतना गलत की है शिवानी पांडे। उनकी विकास नाम था ना, विकास की माता जी ऐसे रो रही हैं भैया कि क्या बताएं हम लोग, बहुत तकलीफ होती है। 2.5 लाख की सुपारी देकर 2.5 लाख के, और वो भी 2.5 लाख की सुपारी वो दी थी, मतलब जिससे गांव में समूह लेते हैं लोग, तो समूह का पैसा इकट्ठा करके सबसे लेके दी थी उसको, विकास को मरवाने के लिए, अपने प्रेमी से। हाँ, अपने प्रेमी को मरवाने के लिए हाँ ली थी। और जो पैसा जितने लोग उनको दिए थे वो खुद बोल रही हैं कि हम लोग को पता नहीं था, हम लोग बर्बाद हो गए। सब लोग बहुत पछता रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ अच्छा, रहा। आपके यहाँ एक लड़का वायरल हुआ है बड़ा तेजी से, महाकुंभ में दातून बेच रहा था, कह रहा था अंग्रेज लोग हम लोगों को 2 वर्षों तक गुलाम बनाए थे, 200 वर्षों तक, हमने उनको कुंभ में चूना लगा दिया। ऐसा कह रहा था। हाँ, देखे थे वीडियो, हम भी देखे थे, लेकिन पूरा नहीं देख पाए, लेकिन वीडियो देखे थे, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो उनकी प्रेमिका है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनको आगे बढ़ाने में उनका इतना बड़ा हाथ था। अगर वो बोली नहीं होती तो महाकुंभ दातून बेचने जाते नहीं, तो वही 10 रुपए का दातून 100 रुपए में बेच दिए, इसलिए बहुत अच्छा लगा। ऐसा मैंने देखा नहीं कि जो प्रेमिका, अक्सर मैं प्रेमिका को देखता हूँ, प्रेमिका अपने प्रेमी से खर्चा करवाती है पैसे, ये ला दो वो ला दो, लेकिन वह प्रेमिका ही इनसे कह रही है कि आप जाइए कमाइए, मैं आपकी सहयोग कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोली थी, वो लड़की बोली थी, और इसलिए वो गए। और उनको थोड़ी नहीं पता था कि हम महाकुंभ में जा रहे हैं तो हम इतना वायरल हो जाएंगे, लेकिन उनकी किस्मत थी। और उनके प्रेम का जो बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको देना चाहती हूँ कि इतना सहयोग दी, इतना अच्छा दिमाग दी वो। बस भगवान करे कि जहाँ रहें दोनों लोग खुश रहें, और क्या बताएं। लेकिन उस प्रेमिका का भी तो जब चर्चा चल रहा है, वो भी तो, उसकी भी तो बदनामी हो रही, बिना शादी के सब चारों तरफ चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं भैया। अच्छा ये बताइए, हम मानते हैं बिना शादी के बदनामी हो रहा है, चलिए ठीक है। जिसकी शादी हुई है, जो जैसे आज शिवानी पांडे कर दी, और बहुत बहुत ऐसे कांड हैं, आप लोग तो खुद जानते हैं, उसकी बदनामी नहीं होती है। जब शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद अगर कोई लेडीज ऐसा कर सकती है तो अभी तो शादी किए नहीं है, ठीक है। तो अभी से ही अपनी प्रेमिका को सीता मानते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम किए है वो। अगर हम आज के ज़माने में देखिए भैया, वो इतना अच्छा काम की है, क्योंकि उसके कहने से वो इतना आगे गया इलाहाबाद महाकुंभ मेले में, उसके कहने से दातून बेचा, वायरल हुआ, तो बिल्कुल मानेगा। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे उनको मानते रहना चाहिए। वही इज्जत, वही सम्मान हमेशा के लिए अगर देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लोग बड़े बन जाते हैं तो अपने छोटे लोगों को भूल जाते हैं, अक्सर आप देखे होंगे। अक्सर, हाँ ये बात आप सही बोल रहे हैं, देखे हैं भैया। लेकिन कि मतलब हम जहाँ तक हमारा मतलब कहना है कि भूल तो अक्सर जाते हैं लोग, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे हमारे समाज में बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप ये सही बात बोल रहे हैं, जैसे अगर आज हमारे पास कुछ नहीं है, अगर कल के हमारे पास सब कुछ हो गया तो हम आपको ही पहचानने से इनकार कर देंगे, नहीं। लेकिन हमारी सोच ये नहीं है। बाकी
अब क्या बताएं लड़का आप। तो वो जो प्रेमी है लड़का, वो तो शायर बन गया है, अपनी शायरी में बात रखता है, कहता है मेरे जीवन में वही रहेगी और कोई नहीं रहेगी। वो तो आगे पता देगा ना, अभी तो बोल रहा है क्योंकि अभी उनकी वजह से वायरल हुआ है, अभी उनकी वजह से वो मतलब इतना सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, अभी बोल रहा है। तो हम उनसे, अगर हमारा वीडियो भैया देखेंगे तो हम उनसे उम्मीद करते हैं, उनको हम ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे आज बोल रहे हैं वैसे वो जब तक रहें तब तक बोलें, तब हम मानेंगे कि वो लोग सच्चा प्रेम करते हैं। नहीं तो आजकल तो शादी विवाह सब प्रेम मोहब्बत ये तो खिलवाड़ हो गया है, जान ले रहे हैं एक दूसरे को, बस छोड़ दे रहे हैं। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब क्या बताएं, कुछ बहुत तकलीफ हुई थी भैया, कुछ कह नहीं सकते हम इनके बारे कौन में। सा चैनल आपका है? जी मेरा नाम पूजा सिंह, यूपी 62। और आपका कौन सा है? मेरा चैनल नीरज जौनपुर गया है। चलिए, यह दोनों भाभी हैं और यह लगभग 1 वर्ष से ज़्यादा ये काम करती हैं। इनका 6-7 महीने से बता रही हैं काम करती है, उनका चैनल मोनेटाइज हो गया और अर्निंग भी हो रहा है। फिलहाल यह मेरी एक अनोखी और ग्राउंड रिपोर्ट थी। इन्होंने अभी घटनाओं पर चर्चा किया। अभी एक लड़का जो वायरल हुआ है, आकाश यादव, जो बरसठी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, तुलसीपुर का, उनके बारे में जिक्र की। इन्होंने कहा कि उन लोगों को मेरी शुभकामनाएं और ऐसे ही आगे बढ़ें। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही आप देखते रहिए आपका अपना प्यारा चैनल आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।